नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आतिफ मजीद का सलाम। इंटरनेशनल रॉयल पामेस्ट बब्बर शहर एम ए इशराक खान साहब आपके और मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब बात करेंगे जायचों की। ख़ास तौर पे ये टाइम ऐसा चल रहा है जिस पे हालात एक एक सेकंड बाद हालात बिगड़ रहे हैं, एक एक सेकंड बाद हालात बन रहे हैं, संवर रहे हैं। इसी पे बात करूंगा। अगर मैं इस वक्त बात करूं तो रात के 2:01 हो चुका है। जुमे और हफ्ते की ये दरमियानी रात है। अब इसके बाद क्या होने जा रहा है, टाइम कौन सा ख़तरनाक है, जब प्रोग्राम लगेगा उसके बाद तक क्या सूरत हाल होगी अल्लाह जानता है। लेकिन इस वक्त 2:01 हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सब कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब से जंग बेटा लगी है, ये नहीं है कि मैं कोई गम में नहीं सो रहा, बस नींद नहीं आ रही और बुखार में भी है और आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, पूरी कौम का यही हाल है, एक हजानी सी कैफियत है। और खान साहब सबसे पहले तो मैं बात करूँगा, जंग शुरू है और इस वक्त सबसे बढ़ के जो कारोबार चल रहा है, झूठ का कारोबार चल रहा है। इंडिया ऐसा ऐसा झूठ चला रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। अब तो कुछ इंडियन टीवी चैनल्स उस पर माफ़ी भी मांग रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया जी कराची तबाह हो गया, शहबाज शरीफ को अंदर पकड़ लिया, बड़ा कुछ ऐसे ऐसे, यानी कि क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। था कुछ भी नहीं। क्या देख रहे हैं ये सारा? सबसे पहले सच का कत्ल। बिस्मिल्लाह। मोदी जो हैं वो दुनिया के 9वें अजूबे हैं। कितने 7 अजूबे हैं? 8वें अजूबे। तो इन अजूबे ने अपने मीडिया को कह दिया चुप के रखो, हम जंग जीत जाएंगे, हम ठोक देंगे, हम ये कर देंगे, हम घुस जाएंगे। यानी कि अपनी औकात से बड़ी बात करनी शुरू कर दी और मीडिया को अपने इत्मीनान में लिया। बस जो हम कह रहे हैं वही होगा। वो मीडिया बेवकूफ़ उतरता, स्टूपिड मीडिया, और उसने मोदी की बात सुन मान के बस चला दी खबरें 2 नंबर। जी हमने F-16 गिरा दिया। ओ भाई, F-16 तुमने गिराया है तो अमेरिका कहना गिर गया है, तुम्हारा राफेल गिराया है, फ्रांस ने कहा गिर गया है। यानी कि झूठ पे मबनी सारी, कि झूठ से जंगें ऐसे नहीं जीती जाती, झूठ कहीं और बोला जाता है। मिसाल के तौर पे मैं मर गया, सेकंड वर्ल्ड वार में झूठ का फिर प्रोपेगेंडा जैसे हुआ था। मिसाल के तौर पे मैं मर गया तो शो नहीं किया जाएगा। हो गया, बिल्कुल ठीक है खान साहब, ये यहाँ तक झूठ चलता है। अब ये नहीं है कि जी ऐसे ही उधर का जी प्रधानमंत्री ये जो हो गया, हमने कहा है प्रधानमंत्री की टांग टूट गई इंडिया के। ये जो सच है वो ये है कि मोदी की उल्टी टांग में दर्द हो रही है, ये हार की निशानी है। मोदी की उल्टी टांग में दर्द हो रही है, हाँ, ये हार की निशानी है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज मोदी को। इसका क्या मतलब है? बस बता दिया मैंने, हमने सारियां चाबियां दे दिया, बस कह दिया। वो भी कहेगा एम ए शाह खान को जिन्ने बड़े भारी। एक गल। दूसरी बात, अब सवाल कीजिए आप। एम ए इशराक खान साहब ये कह रहे हैं कि मोदी जी की उल्टी टांग में दर्द हो रहा है और खब्बी आंख भी फड़कनी शुरू हो गई है। खब्बी आंख तो अच्छी होती है वैसे। वो सुनिया गल सुन, खब्बी आंख फड़क रही है, की मतलब है? मोदी जी की पहले टांग चेक कर लें, जो जो वहाँ उनके साथी हैं चेक कर लें। उनकी टांग में अगर आपको लड़खड़ाहट नज़र आ रही है तो फिर गड़बड़ है। चले जी सवाल। हाँ साहब, ये टाइम अगर मैं बात करूँ तो 2:04 हो गए हैं। तो क्या सूरत हाल बन रही है? रात के 2:04 हो गए हैं, तो क्या टाइम अब से आप काउंट करें या क्या नज़र आ रहा है इसको? देखिए, सुबह सहरी ये जो है तहज्जुद 4 बजे से लेके 8 बजे तक का मुझे टाइम अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। कल के प्रोग्राम में भी मैंने आपको कहा था कि मुझे पानी में लड़ाई नज़र आ रही है। ठीक है, बेड़ा तो अब आ रहा है ना, कह तो मैंने कल ही दिया था। और मैंने कहा था काफ में
और एस में बे वाओ में ये मैंने कल बोल दिए थे और अलिफ में भी, लेकिन काफ पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था। और आज हमने सुन लिया है कि वो कराची की तरफ आ रहा है, 300-400 किलोमीटर दूर है और या माइल्स दूर है। तो मैं नहीं समझता कि वो बहरे अरब में आ जाए, वो बहरे हिंद में ही रह के वहाँ से वो मिसाइल मारने की कोशिश करेगा। इधर हम भी अपनी ही बहरे अरब में होंगे। और मैं बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ अपनी कौम को कि इंडिया का जो नेवी का जो एडमिरल है, जो उनका हेड है, उसका नाम है दनिश के तिरुपति। दनिश जो है जुपिटर से है और तिरुपति जो है वो वीनस से है। और वीनस में आग है, तिरुपति में हवा है। तुम समंदर में रहे हो, इसमें पानी का तो आंसर है ही कहीं नहीं। अब हम अपने जो है नेवी के जो एडमिरल हैं, उनका नाम नवीद अशरफ है। अल्लाह की मेहरबानी हुई हम पे, सब कुछ कलमे के नाम पे बना है मुल्क। अल्लाह की मदद आ गई है। नवीद पानी से है और अशरफ मरीख से है। मैं समुंदर में बहर अरब से आग के गोले, मरीख के गोले जाते हुए देख रहा हूं, जो इंडिया के बेड़े में और उनके जो भी जहाज, जो भी मिसाइल उड़ेंगे, वो हम तक नहीं, आसमान पे ही फट जाएंगे। आज का टाइम 4 से 8 अच्छा नहीं, उसके बाद फिर जो LOC वगैरह इधर तो होता रहेगा। हफ्ते की रात और इतवार शुरू हो रही होगी। अगले दिन की बात कर रहा हूं, गुमसान की लड़ाई है इतवार को, और इतवार वाले दिन उधर की जो फोर्सेस हैं तीनों, बर्री, बहरी और फजाइया इंडिया की, इतवार को हमला करेगी। और वो मुल्क पाकिस्तान में अलीफ आइन लाम, लाहौर भी खतरे में होगा उस दिन। अलीफ आइन लाम ये मीम बे वाओ काफ, इतवार के दिन मुल्क पाकिस्तान एक बड़ा नाम बना जाएगा अल्लाह के हुक्म से। पीर को भी लड़ाई है, मंगल और बुध की लड़ाई फिर जबरदस्त होगी। ये नहीं है कि इंडिया को हम 50% हरा देंगे, ये नहीं है कि वो हमें 50% हरा देगा। होना क्या है, 80% अगर वो हम पे हैवी होगा तो 100% हम उस पे हैवी होंगे। ये बता रहा हूं, और वो मानेगा नहीं, वो तो झूठ की बोरी है। अच्छा, वो मोदी एक ट्रक में झूठ की बोरियां डलवाता है और हर सूबे में बंटवा देता है। अच्छा खान साहब, मैं अगर बात करूँ तो तक हम फिर जाते हैं। पहले ये बताएं कि आज के दिन तक, अभी फिर मैं अगर टाइम देखूँ तो 2:08 हो चुके हैं रात के। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब है, ये रात है। मैं बार बार टाइम इसलिए बता रहा हूँ, प्रोग्राम बाद में लगेगा तो इसलिए ये टाइम पता हो। और खान साहब ये सारा दिन का आप बता दें। आप ये 12 से 2-3 का टाइम भी कोई इतना बेहतर नहीं है। अभी तो 2 बज गए, अगला 1 घंटा अभी कोई इतना अच्छा नहीं देख रहा। और उसके बाद फिर बस मैं टोटली अभी आप 7 बजे तक इतना बेहतर नहीं है। अब मैं आगे चलता हूँ, बताता हूँ आपको। सुबह हफ्ता हो जाएगा। दो से 3 बजे भी लड़ाई गोलों की है, आग की है, तोपों की है। रात 9 बजे, हफ्ते की रात 9 बजे जो इतवार चल रही होगी, वहाँ से फिर काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जी, ये सारी चीज़ें। खास साहब ये लड़ाई बादल कब तक इसके आप छटते नजर देख रहे हैं? 18 तक तो ये रहेगी। और एक बात और बताता चलूँ कि ये इंडिया ने
इधर मुल्क पाकिस्तान में ननकाना साहब पे 6 ड्रोन करतारपुर भेजे हैं, और उसने वो भी हमारी ही कस्टडी में इबादत गाह, करतारपुर, और हम तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों का एहतराम करते हैं जो हमारे देश में, हमारे जो मुल्क में हैं। और उसने हमारी मस्जिदों को शहीद किया और उस बेगैरत ने उधर भी ये काम किया है। उनकी आर्मी ने वहाँ पे किया है, सिखों की इबादत गाहों पे भी हमला, और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल रहा था। इधर भी यही किया है। लेकिन ये जो 6 ड्रोन का मतलब होता है, इंडिया को समझ ही नहीं है। 6 नंबर बीमारी, सहर और जादू का होता है। ये हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिए, ज़ाया उसको मार दिया उन ड्रोन्स को, और हमने सिखों की इबादत गाह को बचाया भी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो 6 का डिजिट है, ये इंडिया को उल्टा पड़ जाएगा, 6 का डिजिट। दूसरी चीज़, IPL उन्होंने अपना कैंसिल कर दिया, मुलतवी कर दिया, और 28 एयरपोर्ट भी उन्होंने बंद कर दिए अपने। इसका मतलब ये है कि इंडिया की कांपे टांगी, वो इस तरह उन्हें ये पता चल गया है। इंडिया बहुत बड़ा है, 29 सूबे हैं उसमें। उन्हें ये अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान की जो अफवाज है, तमाम बर्री बहरी फ़ज़ाइया, ये चुन चुन के पूरे इंडिया में हमें ठोकेंगे मिसाइलों से, या जिस तरह। उन्होंने इसलिए IPL कैंसिल किया, और उनका माइंड बन चुका है कि पाकिस्तान ने ठोकना है। अगर वो IPL ना मुलतवी करता तो इसका मतलब कि इंडिया अपने आप को बहुत मजबूत समझता। अब वो प्रॉब्लम में है। आज नहीं, कल 1, 2, 3 दिन के अंदर इंडिया के प्रधानमंत्री हों, या उनके राष्ट्रपति हों, या उनके सेनापति हों, उनकी और ममालिक से बात होगी, ये भीख मांगेंगे हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाओ। ये तो हमें रोज़ मारता है, और पाकिस्तान कहता है कि हमने मारा ही नहीं। ये क्या कर रहा है हमारे साथ पाकिस्तान? और वाकई हम नहीं मार रहे। जब हमने मारना है तो बताना है ये मारा है, और फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अभी तो हमने मारा नहीं है, और वो कहता है हमें मार रहा है, झूठ मार रहा है। बिल्कुल जी, हालात ख़राब हैं। अभी तक एक रफेल और जो भी उसने ड्रोन भेजे हैं, इस पे 900 मिलियन से ज़्यादा का इंडिया को नुकसान हो चुका है, जिसमें भी हमने मिसाइल नहीं डाले, जो उसने मिसाइल चलाए। 900 मिलियन डाला, कोई शक नहीं। और आइंदा आने वाले टाइम में ये जो 8-10 दिन और लड़ाई ली, तो इंडिया का ये 900 जो है, ये 9000 मिलियन बन जाएगा। दुआ करें अमन हो, दुआ करें अमन हो। इंडिया में जितने मुसलमान बसते हैं, जितने इंसान बसते हैं, दुआ करें अमन हो। अपने हुक्मरानों को आप टाइट करें, उनको समझाएं कि मोदी जी बात आ जाए। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला सबको। और 7 अजूबे हैं दुनिया में, अल्लाह ताला खैर रखे। खान 7 साहब अजूबे हैं, बाकी छोड़ देते हैं वहाँ पे। एक ताजमहल भी है उधर, अल्लाह खैर रखे। हो सकता है वो भी हमारे कब्जे में आ जाए। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर हो। आतम खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।